आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जो कि दुनिया में ना सबसे खतरनाक देशों में से एक है। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कोई इंटरनेट यूज नहीं कर सकता और ये एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई हाफ पैंट नहीं पहन सकता। इस देश में आपको अमेरिका का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। दुनिया का ये एक लौता ऐसा देश है जहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह किम जोंग उन का देश यानी कि नॉर्थ कोरिया के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आई एम श्योर आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि काफी सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग मिलने वाली हैं आपको। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का पूरा नाम है द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जहां की आबादी तकरीबन 2,58,00,000 के आसपास है। इस देश में 62% लोग शहर में रहते हैं और वहीं 38% लोग गाँव में ही अपना बसर करते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता या यूँ कहें कि तानाशाह किम जोंग उनको ना जानता हो। ये अक्सर देश में मिसाइलों का परीक्षण करने की वजह से चर्चा में रहते हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया को एक गुप्त देश माना जाता है क्योंकि यहाँ की बातें बाहरी दुनिया में बहुत ही कम पहुँचती हैं और उसकी वजह है किम जोंग उन का तानाशाही रवैया। किम जोंग उन साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बने थे। उनके दादा किम सेकेंड सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक और पहले नेता थे। आज किम सेकेंड सुंग को पूरे देश में भगवान की तरह पूजा जाता है। कहते हैं कि उत्तर कोरिया के हर घर में किम जोंग के पिता और उनके दादा की तस्वीर लगाना अनिवार्य है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोगों को केवल 28 ही वेबसाइट्स इस्तेमाल करने की अनुमति है, जो कि लगभग सभी सरकारी हैं। यहाँ बाकी दुनिया के मुकाबले कंप्यूटर खरीदना बहुत ही महंगा होता है और अगर कोई खरीदना भी चाहता है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। आम लोगों के लिए तो यहाँ पर इंटरनेट ना के बराबर ही है। साथ ही नॉर्थ कोरिया के लोगों को देखने के लिए सिर्फ 3 ही टीवी चैनल्स मिलते हैं और ये सभी सरकार द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, जिनमें अधिकतर में सरकार के गुणगान ही दिखाए जाते हैं। और क्या दिखाएंगे ये लोग। नॉर्थ कोरिया सरकार द्वारा लड़कों को ना सिर्फ 28 तरह के ही हेयर स्टाइल्स की मंजूरी दी गई है। भैया, इनमें से कोई एक चुन लो और यही कटवा लो अपने सर के हिसाब से। और दोस्तों, अगर कोई लड़का इन हेयर स्टाइल्स के अलावा कोई और स्टाइल रखता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ महिलाओं के लिए भी 14 तरह के हेयर स्टाइल्स रखे गए हैं, जिनमें से ही उन्हें एक कोई चूज करना होता है और उसी के हिसाब से सेट करना होता है। सोचिए दोस्तों, ये सब देखकर तो लगता है कि हमारे देश में तो यार कितनी फ्रीडम है ना। जो जैसा चाहे वैसे बाल रख ले, हेयर स्टाइल रख ले, जैसा चाहे वैसा मुंह से बोल ले यार। और क्या दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जो भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उन्हें बच्चों के लिए डेस्क और कुर्सी भी घर से ही भेजनी पड़ती है, क्योंकि स्कूल और सरकार द्वारा ये सब बच्चों को नहीं दिया जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 साल के बच्चों को गुलामी करने की आदत स्कूल में ही सिखाई जाती है। कैसे यहाँ के तानाशाह की गुलामी करें ये सब सिखाया जाता है भाई साहब। वाह दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अरे बेकार आदमी कुछ तो किया कर, अगर कोई काम ना हो तो अपने कपड़ों को ही फाड़ कर सिल लिया कर। दोस्तों, वैसे तो ये कहावत हमारे देश की है, लेकिन इसे लगता है नॉर्थ कोरिया के मोटू तानाशाह ने अपना बना लिया है। जी हाँ, इसीलिए तो यहाँ पर कई लोगों को ऐसे ऐसे काम पर लगाया जाता है जिन्हें दिन भर सिर्फ पत्थर की सफाई करनी होती है। जी हाँ, यानी कि स्टोन पॉलिश करना है यार। सीरियसली गाइस, ये क्या काम है यार। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यार शू पॉलिश के बारे में तो सुना था, अब लेकिन ये क्या है यार, स्टोन पॉलिश क्या चीज है यार। अब दोस्तों, इसे रोजगार मानिएगा कि नहीं मानिएगा, बताइए कितना बढ़िया रोजगार है। दोस्तों, यहाँ की सरकार कई लोगों को इस काम पर लगाती है जिन्हें बस दिन भर पत्थरों की सफाई करनी होती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा नियम भी है जिसके मुताबिक कोई भी अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जा सकता है। इस देश में अगर कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाना चाहता है तो उसे सजा दी जाती है। मतलब ये कि यहाँ पर एक पत्ता भी किम जोंग उनके कहने के बगैर हिल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ पर अगर किसी बड़े अधिकारी को भी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो उसे भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। सोचिए कि अगर यही नियम हमारे देश में लगा दिया जाए तो क्या होगा यार। हमारे देश में हर चीज की आजादी है, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं काहे की परेशानी है। दोस्तों, अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में समस्याएं ही समस्याएं, तो एक बार नॉर्थ कोरिया की तरफ नजरें घुमाकर देख लीजिए। ऐसा लगेगा कि हम लोग स्वर्ग में रह रहे हैं। सच बता रहा हूँ, ऐसे ही फील आएगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है और यहाँ किसी को भी धर्म की आजादी नहीं है। अब ये तो होना ही था। जहाँ पर इस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है वहाँ पर क्या ही धर्म बचेगा यार। यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे जो कि अपने सन की तानाशाह के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते हैं। वहीं ये तानाशाह भी यहाँ के लोगों को हद से ज्यादा डरा कर रखता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के लोग ना तो बॉलीवुड और ना ही हॉलीवुड की कोई फिल्म देख सकते हैं। इनफैक्ट बात तो यहाँ तक की जाती है कि वहाँ कोई गाना भी नहीं सुन सकता है। सीरियसली यार, अगर कोई फिल्म देखनी है या कोई गाना सुनना है तो लोगों के पास चॉइस बहुत कम होती है। या तो वो नॉर्थ कोरिया के वीर सैनिकों पर बनी कोई फिल्म देख सकते हैं या फिर आप उनकी वीरता पर बनाए गए गाने सुन सकते हैं। इन दोनों के अलावा आपके पास कोई और चॉइस नहीं बचती है। इस देश में हर उस चीज पर पाबंदी है जिससे आप बाहरी दुनिया के बारे में जान
सके, सोच सके, समझ सके। लोगों को ना यहाँ पे कुएं का मेंढक बनाकर रखा गया है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में वैसे तो लगभग सभी कानून अजीबोगरीब हैं, लेकिन सबसे अजीब और शायद बेकार कानून ये है कि एक अपराध की सजा अपराधी के 3 पीढ़ियों को देना। जी हाँ, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी सजा उसके पिता, दादा या बच्चों तक को दी जाती है और उन्हें जेल भेजा जाता है। ये भी एक कारण है कि कोई भी नागरिक किम जोंग उन के खिलाफ आवाज उठाने से डरता है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। हाँ, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं। लोग सरकार बदल सकते हैं, नई सरकार चुन सकते हैं। सोचिए कितनी आजादी है ना वहाँ पे। लेकिन ये सब सिर्फ दुनिया को कहने वाली बातें हैं। दरअसल मामला ये है कि इस देश में जब भी इलेक्शन होते हैं, पहली बात तो ये कि यहाँ तानाशाह किम जोंग उनके खिलाफ कोई उतरता ही नहीं है। किसकी इतनी हिम्मत है यार। और दूसरी बात तो ये कि अगर कोई इलेक्शन में तानाशाह के खिलाफ उतर भी गया तो आप उसे वोट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किसे वोट किया है ये रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। अगर तानाशाह को पता चला कि इस परिवार ने मुझे वोट नहीं किया है तो आपको आपके परिवार के साथ ही जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों आप इस बात से हैरान हो जाओगे कि नॉर्थ कोरिया में कोका कोला कहीं नहीं मिलता है। जी हाँ, ये दुनिया के कुछ गिने चुने उन देशों में से एक है जहाँ पर कोका कोला बैन है। दरअसल नॉर्थ कोरिया का अमेरिका से रिश्ता ठीक नहीं है, खटपट चलती रहती है। बस यही वजह है कि इस देश में कोक कहीं पर भी आपको पीने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक अमेरिका की कंपनी है। इतना ही नहीं, इस देश में अमेरिका का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर कोई भी टूरिस्ट जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, इस देश में जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते हैं। बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कैमरा यूज करने का परमिशन मिलता है। इन्हें बाहर के लोग टूरिस्ट कम और जासूस ज्यादा नजर आते हैं और इसीलिए ये किसी को अलाउ नहीं करते हैं वीडियो बनाने के लिए। और एक बात और, अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाते हैं घूमने के लिए तो आपके ऊपर हर वक्त निगरानी रखी जाती है। नॉर्थ कोरिया में गरीबी बहुत है और इस देश में हर रात कंप्लीट ब्लैक आउट होता है। मतलब कि यहाँ पर हर रात लाइट चली जाती है। यहाँ पर उतनी बिजली नहीं है जो कि सबको दी जा सके। अभी कुछ ही दिनों पहले एक तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे नॉर्थ कोरिया में रात को अंधेरा है। सोचिए दोस्तों कि यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा कठिन होगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में इंसानों को अपनी पॉटी को उठाकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देना होता है ताकि इस देश में खाद बनाई जा सके। आपको ये लग रहा होगा कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आपको बता दूं कि साल 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को खाद देने से मना कर दिया और उसी के बाद यहाँ पर ये नियम बना दिया गया कि आप पॉटी करें और उसे अथॉरिटी को दे दें ताकि उससे खाद बनाई जा सके। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में चरस, गांजा, भांग आदि पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। खुलेआम मौज करो यार। यहाँ इन सब को लोग आसानी से किसी भी सड़क के किनारे खरीद सकते हैं। तभी तो यहाँ के लोग गम भुलाने के लिए सस्ता नशा करते हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत ही नीचे गिर रहा है और इसकी वजह यहाँ मिलने वाला सस्ता नशा ही है। जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया की जनता का सब कुछ सरकार द्वारा ही तय किया जाता है, उसी प्रकार सरकार ही तय करती है कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी में कौन कौन रह सकता है। प्योंगयांग देश की राजधानी शहर है और राजधानी में अधिकांश सरकारी काम करने वाले लोग ही रहते हैं जो किम के लिए काम करते हैं। यहाँ पर बिजली की कोई कमी नहीं है और यहाँ पर रात को रंगीन बनाने का भी कार्यक्रम चलता रहता है। जमकर चलता है यार, तभी तो तानाशाह खुश होंगे। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग तू के कब्र को अभी भी शीशे में रखा गया और लोगों को इसे देखने की अनुमति भी है, पर उन्हें इसके सामने घुटने के बल बैठना होगा। यहाँ पर कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस कब्र को सबसे बड़ा धरोहर माना जाता है और यहाँ पर किम खुद भी आते हैं। दुनिया का सबसे गंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी देश में है। यहाँ लोगों की इज्जत है ही नहीं और इसीलिए एक बस में आपको इतने सारे लोग भरे हुए नजर आएंगे कि आप देखकर ही डर जाएंगे कि यार इससे अच्छा तो पैदल चला जाऊं। यहाँ पर मेट्रो भी चलती है, घबराइए मत, दूसरा ऑप्शन है, लेकिन ये इतनी पुरानी हो गई है कि कोई देखकर भी कहेगा कि यार ये क्या खटारा मेट्रो है यार। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के लोग पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन और न्यूज चैनल्स बाहरी दुनिया की किसी भी तरह की चीज को कवर नहीं करते हैं। वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया को ही महिमा मंडित करने का काम करते रहते हैं। अगर कहीं किसी न्यूज़पेपर ने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो भैया उस संस्था को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। साथ ही वहाँ काम करने वालों को उम्र कैद की सजा भी दे दी जाती है। दोस्तों अभी दुनिया में वर्ष 2020 चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि फिलहाल नॉर्थ कोरिया में वर्ष 109 चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में खुद का कैलेंडर फॉलो किया जाता है। यहाँ साल की गिनती किम सुंग के जन्म से होती है और इसीलिए इस वक्त यहाँ पर 109 साल चल रहा है। मतलब ये कि हर चीज वहाँ के तानाशाह के हिसाब से ही होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको नॉर्थ कोरिया की कौन सी बात सबसे अजीब लगी। क्या आप कभी वहाँ पे जाना चाहेंगे? इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।